चलिए इस विश्लेषण में डिकोड करते हैं कि कैसे एक नई पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति पलट कर रख दी। इस पॉलिटिकल थ्रिलर को समझने के लिए सबसे पहले टीवीके के सामने खड़ी बड़ी गणितीय चुनौती को समझना होगा। चुनावों में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर डीएमके और एआईएडीएम का दशकों पुराना दबदबा पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन असली खेल है जादुई आंकड़े 118 का। बहुमत की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल इतनी ही सीटें चाहिए। जब विजय ने अपनी 2 जीती हुई सीटों में से एक खाली की तो टीवीके 11 सीटें पीछे रह गईं। बहुमत तक पहुंचने के लिए टीवीके ने तुरंत अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया और बस इस गठबंधन के दम पर वो 121 सीटों तक पहुंच गए। मतलब सरकार बनाने का रास्ता साफ। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के अंदर अचानक एक भयंकर आंतरिक बगावत हो गई। एआईएडीएमके 2 हिस्सों में बट गई, ईपीएस का आधिकारिक गुट और टीवीके का समर्थन करने वाले बागी नेता। बागियों का साफ कहना था कि पार्टी नेतृत्व डीएमके से गठबंधन चाहता था, इसलिए उन्हें मजबूरन अलग होना पड़ा। जवाब में ईपीएस गुट ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ जाने के गंभीर कानूनी परिणाम होंगे। यहीं से सामने आती है एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार, भारत का सख्त दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो चलिए समझते हैं कि संविधान की 10वीं अनुसूची में मौजूद ये दल बदल विरोधी नियम आखिर काम कैसे करते हैं। पीआरएस रिसर्च के अनुसार इसका सीधा मकसद विधायकों को अपनी ही पार्टी के जनादेश का उल्लंघन करने से रोकना है। विधायक अगर पार्टी छोड़े या सदन में आधिकारिक व्हिप के खिलाफ वोट करे तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। साफ है कि विधायकों को सदन में अपनी पार्टी के आधिकारिक निर्देशों का सख्ती से पालन करना ही पड़ता है। हालांकि एक बड़ा अपवाद है। यदि पार्टी के 2/3 सदस्य विलय कर लेते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता। अंततः नियमों के तहत सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अंतिम फैसला पूरी तरह स्पीकर के हाथ में होता है। तो अब इस पूरी कानूनी पृष्ठभूमि के साथ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। विधानसभा का सबसे अहम फ्लोर टेस्ट 13 मई को विधानसभा बुलाई गई ताकि टीवीके गठबंधन के असली आंकड़ों का आधिकारिक तौर पर परीक्षण किया जा सके। दल बदल की सख्त चेतावनियों के बावजूद 25 एएमडी के बागियों ने खुलकर नई टीवीके सरकार के पक्ष में ही वोट दिया और इस तरह हमें मिलता है वो जादुई आंकड़ा, विजय की टीवीके के समर्थन में पूरे 144 वोट। जीत के बाद मुख्यमंत्री विजय ने जश्न मनाया और आम लोगों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार का वादा किया। फ्लोर टेस्ट तो जीत लिया गया, लेकिन 25 बागियों पर लटकती कानूनी तलवार के बीच अगला राजनीतिक ट्विस्ट क्या होगा?